हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली लोग नहीं करते हैं और कोई पढ़ाता भी नहीं है। वो है हिल स्टेशंस। हिल स्टेशन अक्सर एग्जाम में आते हैं, किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको भी पता होना चाहिए कि किस स्टेट में कौन से इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन हैं। और सिर्फ आपको नाम याद हो उतना भी काफ़ी है, लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर बताऊंगा जिससे आपकी जो बाकी पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो भी रीइंफोर्स हो जाएंगी। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, तो ये तो सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 का इंतजार करिए, उसमें जो बचे हुए स्टेट्स हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हिल स्टेशंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश के हिल स्टेशंस। ये जो डिजिटल मैप हैं ये हमारी टीम द्वारा तैयार करवाए गए हैं। बहुत ही शानदार मैप हैं, आप इनसे बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। अराकू वैली बहुत फेमस है। अराकू वैली जो है विशाखापट्टनम में, आंध्रा में। फिर है लांबा सिंगी, फिर है तिरुमाला, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में। फिर है होर्सले हिल्स, अगेन साउथ आंध्रा की बात हो रही है, होर्सले हिल्स। और नल्लामला हिल्स। वैसे आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में पालकोंडा हिल्स भी हैं जो काफी फेमस हैं। होर्सले हिल्स कहां पे हैं? होर्सले हिल जो हैं ये काफी ज्यादा टूरिज्म के लिए फेमस हैं और ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ होर्सले हिल्स के पास आपको काउंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगी। याद रखिए, काउंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये काफी इंपॉर्टेंट है। और होर्सले हिल्स का नाम होर्सले हिल क्यों रखा गया है? क्योंकि एक ब्रिटिश कलेक्टर थे जिनका नाम था WD हॉर्सले, उनके नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है अराकू वैली। अराकू वैली विशाखापट्टनम में है। ये हम एकदम नॉर्थ आंध्रा की बात कर रहे हैं, नॉर्थ आंध्र प्रदेश। अराकू वैली जो है वो विशाखापट्टनम में है। मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये है अराकू वैली। ये नॉर्थ आंध्रा की बात हो रही है और ये कॉफ़ी के लिए भी फेमस है। यहाँ पे जो अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी है इसको GI टैग भी मिला हुआ है। यहाँ पे अराकू वैली के पास आपको बोरा केव्स भी मिलेंगी। बोरा केव्स आंध्रा में है और ये लाइमस्टोन केव्स हैं। ठीक है, लाइमस्टोन केव्स हैं। और तेलंगाना में जो अनंतगिरी हिल्स हैं ये तेलंगाना में हैं, ये भी काफ़ी फेमस है, इसके बिल्कुल पास ही है अराकू वैली के। आपको ध्यान रखना है अनंतगिरी हिल्स जो है वो तेलंगाना में है। और माइनिंग भी होती है यहाँ पे, बॉक्साइट रिच है अराकू वैली। बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का ओर होता है, ये भी यहाँ पे मिलता है। संगडा वाटरफॉल भी यहाँ पे है और कटिकी वाटरफॉल भी अराकू वैली में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है आंध्र में। उसके बाद है लांबा सिंगी जो है ये विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में है। इसको आंध्र प्रदेश का कश्मीर भी बोलते हैं। लांबा सिंगी जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आंध्र में और इसको कश्मीर बोलते हैं आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे कोठापल्ली वाटरफॉल भी हैं और होप आइलैंड है। होप आइलैंड जो है काकीनाडा के तट से लगता है। ठीक है, काकीनाडा के तट से लगता है, बे ऑफ बंगाल में होप आइलैंड। तो ये भी पूछ सकते हैं होप आइलैंड कहाँ पे है? ये काकीनाडा आंध्रा में है। फिर तिरुमाला हिल स्टेशन जो भगवान बालाजी तिरुपति जो मंदिर है, यानी तिरुमाला वेंकटेश्वरा टेम्पल, भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर, जैसे हम यहाँ नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं बालाजी महाराज। वो भी तिरुमाला हिल स्टेशन है और ये शेषाचलम की पहाड़ियों में है। जो ये हिल्स हैं इनको बोलते हैं शेषाचलम हिल और तिरुमाला हिल स्टेशन वहां पे है। ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल यहाँ पे है। इनफैक्ट इसी नाम से एक नेशनल पार्क भी है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे आकाश गंगा वाटरफॉल भी है और एक और चीजें देखने लायक जिसको बोलते हैं सिलाथोरनम। फिर है नल्लामला हिल्स। नल्लामला हिल भी आंध्र प्रदेश में है और ये बेसिकली नल्लामला हिल जो है आंध्रा और तेलंगाना बॉर्डर पे हैं। नल्लामला हिल जो है कोरामंडल कोस्ट के पैरेलल चलती हैं। कोरामंडल कोस्ट आप जानते हैं आंध्रा का एक इंपॉर्टेंट कोस्ट है जो कि है कोरामंडल कोस्ट। उसके बाद यहाँ पे यानी कि नल्लामला हिल्स में आपको कुछ और भी चीज़ें मिलेंगी देखने लायक, जैसे श्री सलाम टेम्पल, नागार्जुन सागर श्री सलाम टाइगर रिजर्व और यहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे बोलते हैं भाई रानी कोंडा। और पूरे आंध्रा का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है अरमा कोंडा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आंध्र प्रदेश के हिल स्टेशन। अब हम बात करते हैं तेलंगाना के हिल स्टेशन की। तो तेलंगाना में अनंतगिरी हिल्स हैं, राइट? तेलंगाना में है अनंतगिरी हिल्स। अनंतगिरी हिल्स जो हैं ये विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं और इनसे पानी जो जाता है वो 2 झीलों में जाता है, एक तो हुसैन सागर और एक हिमायत सागर। तो हुसैन सागर लेक और हिमायत सागर लेक में जो पानी जाता है वो अनंतगिरी हिल से जाता है तेलंगाना की।
यहाँ पे एक मंदिर भी है जिसे अनंतगिरी मंदिर बोलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि यही जो मंदिर है इसी के पास से मूसी रिवर निकलती है। तो मूसी रिवर जो है इसको मचकुंड रिवर भी बोलते हैं, और मूसी रिवर के किनारे हैदराबाद शहर है। हैदराबाद शहर जो है मूसी रिवर के किनारे है। मूसी रिवर जाके फिर कृष्णा रिवर में मिल जाती है। सो मूसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के हिल स्टेशन की। अरुणाचल प्रदेश में ये सारे हिल स्टेशन है, पासीघाट, तवांग, जीरो, खोंसा, रोइंग, ईटानगर और बोमदिला। इसमें बोमदिला तो हम वैसे पढ़ ही चुके हैं। बोमदिला बेसिकली एक पास है, और पासीघाट भी न्यूज़ में आया था क्योंकि यहाँ पे एयर बेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तवांग जो है इसका बॉर्डर भूटान से लगता है तवांग का, और तिब्बत से भी लगता है। सो तवांग भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। जीरो एग्जाम में कई बार आ चुका है कि जीरो जो हिल स्टेशन है वो कहाँ पे है। तो आइए देखते हैं मैप। सो इसमें आप देख सकते हैं ये रफ लोकेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे तवांग आप जानते हैं सबसे ज़्यादा वेस्ट में है अरुणाचल के, नॉर्थ और वेस्ट में। इसका बॉर्डर यहाँ भूटान से और ऊपर तिब्बत से लगता है। फिर है बोमदिला और जीरो, उसके बाद खोंसा, रोइंग, पासीघाट और ईटानगर। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। इस मैप में भी आप चीज़ें अप्रिशिएट कर पाएंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पासीघाट। सो पासीघाट जो है ये हेडक्वार्टर है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का। अब ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप यहाँ पे देखिए, ये है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, इसका हेडक्वार्टर है पासीघाट। सो पासीघाट जो है ये हेडक्वार्टर है ईस्ट सियांग का, और ये एकदम ईस्टर्न फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज पे पड़ता है। यहाँ पे डेइंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको मिलेगी, और ये स्मार्ट सिटी भी बन रहा है पासीघाट। डेइंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है। फिर बात करते हैं तवांग की। तवांग आप यहाँ मैप में देखिए, तवांग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये तवांग है, इसका बॉर्डर ऊपर तिब्बत से लगता है और इधर भूटान से लगता है, तो काफ़ी सेंसिटिव लोकेशन पे तवांग है। सो तवांग जो है इसका बॉर्डर भूटान और तिब्बत के साथ लगता है। यहाँ पे तवांग मोनेस्ट्री भी है। तवांग मोनेस्ट्री जो 5वें दलाई लामा थे उन्होंने कहा था बनाने के लिए, तो इनके आदेश पे बनाई गई थी, और यहाँ पे 6ठे दलाई लामा का जन्म भी हुआ था। सेला पास जो है वो भी यहीं पे है। सेला पास बेसिकली तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के बीच में बॉर्डर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेला पास। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये तवांग है, और ये नीचे है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। तो इन दोनों का जो बॉर्डर है यहाँ पे है सेला पास। सो सेला पास देखने भी काफ़ी सैलानी जाते हैं। अब हम बात करते हैं जीरो। जीरो बहुत फेमस है, बहुत एग्जाम में आता है। जीरो हिल स्टेशन कहाँ है, ये लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट में है। आपको मैं एक बार फटाफट मैप पे दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट, राइट, और इसके ऊपर है ये अपर सुबानसिरी। सो अपर सुबानसिरी में दापोरिजो है और लोअर सुबानसिरी में जीरो है। ये सुबानसिरी रिवर है बेसिकली, राइट, उसी के नाम पे अपर सुबानसिरी और लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल में। यहाँ पे अपतनी ट्राइब्स रहती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपतनी ट्राइब्स कौन से स्टेट की हैं, तो अपतनी ट्राइब्स जो हैं आंध्रा की हैं। और यहाँ पे आपको मिलेंगी मेघना केव्स, जहाँ पे मेघना केव टेम्पल है, और टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद बात करते हैं खोंसा। सो खोंसा जो है ये हेडक्वार्टर है तिराप डिस्ट्रिक्ट का अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का जो तिराप डिस्ट्रिक्ट है, आपको मैं एक बार फटाफट मैप पे दिखा देता हूं। क्या आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो तिराप डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे है? ये देखिए ये तिराप डिस्ट्रिक्ट है जिसका बॉर्डर म्यांमार से लगता है और असम से लगता है, तिराप डिस्ट्रिक्ट। सो तिराप डिस्ट्रिक्ट में आपको हिल स्टेशन मिलेगा खोंसा, और ये हेडक्वार्टर है तिराप डिस्ट्रिक्ट का। ये बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, बहुत नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, और म्यांमार और असम दोनों से बॉर्डर इसका लगता है। यहाँ पे मिलिट्री एरिया भी काफ़ी है। यहाँ पे आपको मिलेगा नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे रोइंग पे। रोइंग जो है ये लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको मैं दिखा देता हूं मैप में कि लोअर दिबांग वैली जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे है। सो आप यहाँ पे नजर डालिए, दिबांग वैली, ये दिबांग वैली है, ये दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है, और जो नीचे है ये है लोअर दिबांग वैली। सो लोअर दिबांग वैली में ये है रोइंग, इसका जो हेडक्वार्टर है। सो लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में है ये। यहाँ पे आदि और मिश्मी जो ट्राइब्स हैं वो रहती हैं, ठीक है, आदि और मिश्मी ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं। देखने के लिए यहाँ पे बात करें तो मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उसका कुछ पार्ट लोअर दिबांग वैली में भी आता है। सैली लेक, महाओ लेक, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। फिर राजधानी ईटानगर में भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। ईटानगर अरुणाचल की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। ईटानगर जो है इसमें बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, जैसे नीशी ट्राइब, आदि, अपतनी, टागिन, गालो, ये सब रहते हैं। और ईटानगर में सबसे ज्यादा नीशी रहते हैं। तो नीशी यहाँ की जो है एबोरिजिन है, यानी कि एकदम इंडिजिनस ट्राइब है ईटानगर की। तो इसमें आपके कुछ ना कुछ ट्राइब्स भी रिवाइज हो जाएंगे। वैसे तो हम ट्राइब्स पे अलग भी पढ़ेंगे एक टॉपिक, लेकिन इसमें भी आपके कुछ ना कुछ ट्राइब्स आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे आदि ट्राइब, अपतनी, ये सब एग्जाम में बहुत आते हैं। नीशी ट्राइब बहुत आता है, अपतनी ट्राइब बहुत ज्यादा आती है।
फिर यहाँ पे गंगा लेक है जो सबसे फेमस है ईटानगर में। इनफैक्ट हर कोई जो ईटानगर जाता है गंगा लेक जरूर जाता है। इसके अलावा यहाँ पे गोम्पा बुद्धिस्ट टेम्पल और रूपा हिल स्टेशन भी है। रूपा हिल स्टेशन एक काफी अपकमिंग हिल स्टेशन है, काफी पॉपुलर आजकल हो रहा है ईटानगर में। फिर है बोमदिला। बोमदिला पास आपको पता ही है, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। और बोमदिला पास जो है, यहां से आप कांगटो और गोरीचेन पीक्स देख सकते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पीक्स हैं, कांगटो और गोरीचेन। यहां पे ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको मिलेगी। सो ये है बोमदिला। फिर डापोरिजो। डापोरिजो हम देख चुके हैं, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है ये। और यहां पे डापोरिजो ब्रिज भी बना है जिसको हंगपन दादा ब्रिज बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं असम के हिल स्टेशन, हैफलॉन्ग, दिफू, उमरांगसो, मेबांग, दिसपुर, सुआलगुची, मोरीगांव, बोनगई गांव, करीमगंज और धेमाजी। इसमें जो नाम बस आपको याद रखने हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो असम देख लेते हैं एक बार। ये असम है। सो असम का बॉर्डर बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ लगता है, ये आप जानते ही हैं। बोनगई गांव, दिसपुर, जो कैपिटल है वो दिसपुर है, मैबांग, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, दिफू, उसके बाद उमरांगसो, हैफलॉन्ग, मोरीगांव, करीमगंज और सुआलगुची। सो यहाँ पे ये अपर असम है। उसके बाद यहाँ पे ये बराक वैली है, ये लोअर असम है, ये सेंट्रल असम है। बेसिकली असम के भी कई सारे डिवीजन हैं, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैफलॉन्ग से। मैं आपको इसमें मैप भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट जो है ये नागालैंड से बॉर्डर लगता है, इधर मणिपुर से लगता है इसका बॉर्डर, राइट, और इधर मेघालय से लगता है। सो दीमा हसाओ का हेडक्वार्टर है हैफलॉन्ग। सो हैफलॉन्ग जो है दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी ब्यूटी है, हिल स्टेशन है, हैफलॉन्ग लेक भी यहाँ पे है जो काफी फेमस है। उसके बाद है दिफू। ये कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। मैं आपको दिखाता हूं कार्बी आंगलोंग जो है वो कहां पे है। यहां पे देखिए, ये जो है ये है वेस्ट कार्बी आंगलोंग और ये है ईस्ट कार्बी आंगलोंग। ठीक है, वेस्ट एंड ईस्ट कार्बी आंगलोंग। सो ये जो पड़ता है दिफू, ये कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और दिफू का मतलब होता है वहां की स्थानीय भाषा में व्हाइट वाटर, सफेद पानी। यहां पे आपको मरात लोंगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगी। खैर, आपको सेंचुरी ये याद नहीं रखनी है, अगर आप उस स्टेट के एग्जाम जब तक नहीं दे रहे हैं तो आपको ये याद नहीं रखनी है कि वो सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट में है, बस यही याद रखना है। लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे है। तो यहां पे आपको दिख गया ईस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में, ये देखिए ये है दिफू। उसके बाद बात करते हैं उमरांगसो। उमरांगसो जो है ये दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको हम देख चुके हैं। ये दीमा हसाओ जहां पे हैफलॉन्ग था यहीं पे है उमरांगसो। यहां पे गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो काफी फेमस है। गर्म पानी, नाम ही पता चल रहा है गर्म पानी, क्योंकि ये गर्म पानी के झरने हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं, और यहीं पे गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। फिर मेबांग। मेबांग भी दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप देख सकते हैं दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने नाम भी ना सुना हो, लेकिन पर्यटन के लिए काफी अच्छा है। सो मेबांग जो है यहां बेसिकली महुर रिवर के किनारे है ये हिल स्टेशन मेबांग। उसके बाद दिसपुर तो राजधानी है, तो ये कैपिटल है असम की दिसपुर। यहां से भरालू नाम की जो रिवर है वो निकलती है, भरालू। ठीक है, भराली नहीं, भरालू की बात हो रही है। और यहां पे आपको बेसिकली शिल्प ग्राम, वशिष्ठ आश्रम, श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र, ये सब चीजें देखने को यहां पे हैं। फिर है सुआलकुची। ये कमरूप डिस्ट्रिक्ट में है असम के, और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है ये, राइट। इसको मैनचेस्टर ऑफ असम भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे कॉटेज इंडस्ट्री है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी है यहां पे। सो सुआलकुची जो है ये कमरूप डिस्ट्रिक्ट में है। मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं कि कमरूप डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। सो क्या आप यहां पे देख रहे हैं, ये मेघालय से लगता हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है ये है कमरूप। तो ये कमरूप डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है सुआलकुची। उसके बाद है मोरीगांव। मोरीगांव जो है ये भी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, और यहाँ पे काफी स्नो कैप्ड हिमालयाज आपको नजर आएंगे। यहाँ पे अगर आप खड़े हैं मोरीगांव में तो आप हिमालयाज देख सकते हैं। यहाँ पे पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शिवाकुंड वाटरफॉल है, और यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा ड्राई फिश मार्केट भी यहाँ पे है। उसके बाद है बोनगई गांव। बोनगई गांव में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बना है। बोनगई गांव एक काफी इंपॉर्टेंट जगह है, और इसे बेसिकली गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन। वो क्यों बोलते हैं, सो मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये देखिए, ये है बोनगई गांव। तो अगर आप ये चिकन नेक ऑफ इंडिया से अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो आप बोनगई गांव को क्रॉस करेंगे, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जब आप नॉर्थ ईस्ट रेलवे में आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो बोनगई गांव होके ही आप आगे जा रहे हैं, राइट। तो बोनगई गांव काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, बोनगई गांव के बाद हम बात करते हैं करीमगंज की। सो करीमगंज जो है ये बांग्लादेश के साथ इसका बॉर्डर लगता है,
और यहाँ पे 2 नदियां बहती हैं, कुशियारा और लोंगई। फिर धेमाजी जो है इसका बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स का पार्ट है। मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। सो अरुणाचल के साथ जो बॉर्डर लगता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अरुणाचल और जो असम का ये बॉर्डर है, ये सबसे ऊपर यहाँ पे अरुणाचल के साथ जो बॉर्डर, ये धेमाजी डिस्ट्रिक्ट है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा बस इतने ही हिल स्टेशन काफ़ी हैं यहाँ पे। और इसमें बोनगई गांव के बारे में एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि ये कमातपुर किंगडम की कैपिटल थी आखिरी, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को हैं। यहाँ पे जोगी गोफा है, पंचरत्न है, यहाँ पे नक्काटी हिल है, बागेश्वरी टेम्पल है, यहाँ पे मनास नेशनल पार्क का थोड़ा सा हिस्सा बोनगई गांव में भी आता है, काकाई जाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है। छत्तीसगढ़ में ये हिल स्टेशन है मैनपत, चिरमिरी, बेलादिला जो अपनी आयरन और माइंस के लिए बहुत फेमस है। आयरन और माइनिंग बहुत होती है बेलादिला में। और गड़िया माउंटेन और अंबिकापुर, तो ये सबसे फेमस हिल स्टेशन है छत्तीसगढ़ के। आइए मैप पे देखते हैं। चिरमिरी, मैनपत, अंबिकापुर, बेलादिला और गड़िया माउंटेन। पहले मैनपत की बात करते हैं। मैनपत एक हिल स्टेशन है और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये मैनपत। यहाँ पे उल्टा पानी या बिसर पानी के लिए ये फेमस है, और इसको छत्तीसगढ़ का शिमला या छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, मैनपत। उसके बाद है चिरमिरी कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे कोयला काफी है, कोल एक्सट्रैक्शन काफी होता है चिरमिरी में। ये हिल स्टेशन है छत्तीसगढ़ में, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। फिर है बेलादिला, बैलदिला। यहाँ पे बैल बेसिकली क्या है, बैल मतलब होता है ऑक्स, जानवर होता है बैल। तो बैल का जो बेसिकली हम्प होता है, बैल के जो पीछे हम्प होता है, कुबड़ जिसे बोलते हैं, उसके जैसे उसका जैसा शेप है ये बेसिकली इस पहाड़ का, बैलदिला का। तो ये बैलदिला जो है ये भी इंपॉर्टेंट माउंटेन है यहाँ पे बैलदिला, और ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, यानी साउथ छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, राइट। फिर यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ का वो भी आपको इसी रेंज में देखने को मिलता है, जो 1276 मीटर है। छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट पीक भी यहीं पे है, बैलदिला। और बैलदिला में मैंने आपको बताया आयरन ओर की माइनिंग भी काफी होती है यहाँ पे। फिर गड़िया माउंटेन जो है ये कांकेर डिस्ट्रिक्ट में है, और इस माउंटेन को किला डोंगरी भी बोलते हैं। यहां से दूध रिवर भी निकलती है, काफी फेमस है जो। फिर अंबिकापुर जो अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है, क्लीनलीनेस, जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण होता है उसमें हमेशा अंबिकापुर टॉप एकदम सबसे साफ उसमें से होता है अंबिकापुर हमेशा। यह सारगुजा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है अंबिकापुर, और इसका नाम अंबिका देवी के नाम पे रखा है, जो हिंदू गॉडेस है, हिंदू देवी है। अब देखते हैं गुजरात के हिल स्टेशन जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, बहुत ही ज्यादा, तीनों के तीनों, विल्सन हिल और सापुतारा खासतौर पे। तो विल्सन हिल, सापुतारा और डॉन हिल, 3 हिल स्टेशन है गुजरात में। सबसे इंपॉर्टेंट है सापुतारा, फिर है विल्सन हिल। डॉन हिल पे क्वेश्चन कभी देखा नहीं मैंने, लेकिन सापुतारा और विल्सन हिल तो बहुत ज्यादा आते हैं। सो यहां पे आप तीनों देखिए, और तीनों के तीनों जो हिल स्टेशन आप देख सकते हैं साउथ गुजरात में। साउथ गुजरात जहां पे वलसाद, नवसरी, जहां पे डैंग डिस्ट्रिक्ट, ये सब है साउथ गुजरात। गुजरात के आप एरियाज जानते ही होंगे, ये कच्छ है, ये सौराष्ट्र है, ये साउथ गुजरात है। तो सबसे पहले बात करते हैं विल्सन हिल। विल्सन हिल वलसाद में है, और विल्सन हिल का नाम विल्सन, लॉर्ड विल्सन के नाम पे रखा है, जो मुंबई के गवर्नर थे 1923 से 1928 तक, राइट। और विल्सन के नाम पे किसने रखा, ये विजय देव जी ने, जो धर्मपुर के राजा थे। तो विल्सन हिल का नाम विल्सन के नाम पे रखा है, जो लॉर्ड विल्सन थे, लेकिन नाम किसने रखा, विजय देव जी ने, जो धर्मपुर के आखिरी राजा थे। यहां पे आपको इसी के पास आपको पंगरबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगी, और ये एक ऐसा हिल स्टेशन है विल्सन हिल जहां से आप समुद्र भी देख सकते हैं। ऐसा रेयर होता है कि वहां पे समुद्र भी और वो भी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां से जो गल्फ ऑफ खंबात है ये काफी नजदीक है। तो अगर आप विल्सन हिल पे हैं, विल्सन हिल पे अगर आप खड़े हैं तो फिर आप समुद्र के दर्शन भी कर सकते हैं। उसके पास है सापुतारा, जो कि पूरे गुजरात का सबसे फेमस हिल स्टेशन है। सापुतारा जो है ये वेस्टर्न घाट्स में है, ये भी हिल स्टेशन है, ये डैंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है साउथ गुजरात में, और यहाँ पे वंसदा नेशनल पार्क है, सापुतारा लेक है, गीरा फॉल्स है, और हथगढ़ फोर्ट यहाँ पे है। उसके बाद है डॉन हिल स्टेशन, ये भी डैंग डिस्ट्रिक्ट में है, और ये बिल्कुल सापुतारा के नजदीक है, यानी कि सापुतारा के एकदम पास है ये हिल स्टेशन, डॉन हिल स्टेशन। इसका नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे रखा गया है, ऐसा माना जाता है। फिर हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में कोई मैप की जरूरत नहीं है, एक ही हिल स्टेशन है बस, पंचकुला में मोरनी हिल्स। सो मोरनी हिल जो है पंचकुला में है, और ये शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उन्हीं का ही एक ऑफशूट है यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली 2 झीलें हैं, एक है भीमताल और एक है द्रौपदी ताल। भीमताल और द्रौपदी ताल, भीमताल को तिक्कार ताल भी बोलते हैं। यह है मोरनी हिल्स, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा।
अब बात करते हैं जो कि हिल स्टेशन के लिए जाना ही जाता है, हिमाचल। तो बहुत सारे हिल स्टेशन हैं और आप इनमें से आपने ज़्यादातर के नाम सुने होंगे क्योंकि ये फेमस बहुत ज़्यादा है। जैसे डलहौजी है, डलहौजी के पास घास के मैदान है, खजियार जिन्हें बोलते हैं, मनाली है, कुल्लू है, कल्प है, सांगला, कुफरी, शिमला, कसौली, मंडी, कांगड़ा, मैक्लोडगंज, ये सारे आपने ज़रूर सुने होंगे। स्पीति, पालमपुर, तीर्थन घाटी, कसौल, किन्नौर, मशोबरा, नाहन, शोघी, धर्मशाला, त्रियुंड और बीर बिलिंग। तो ये इनमें से ज़्यादातर मैंने देखे हुए हैं क्योंकि हिमाचल में काफ़ी एक्सटेंसिवली ट्रैवल करता हूँ। सो ये सारे हिमाचल में हैं। ये मैप में आप देखेंगे आपको 2 मिनट में याद हो जाएंगे। इनमें ज़्यादातर मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, सो मनाली तो देखिए सबको पता ही होता है, शिमला भी राजधानी है तो पता ही होता है, डलहौजी भी लॉर्ड डलहौजी के नाम पे इसका नाम डलहौजी रख दिया है, कसौल, मैक्लोडगंज जो धर्मशाला के पास है, मैक्लोडगंज जहाँ पे दलाई लामा मंदिर भी है, दलाई लामा यहीं बैठते हैं, कसौली है, कुल्लू, कुफरी, नाहन, मशोबरा, मंडी, फिर पालमपुर, कल्पा, तीर्थान घाटी, कांगड़ा, कांगड़ा बहुत बड़ा है डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर, उसके बाद किन्नौर बिल्कुल जो एकदम जो तिब्बत से लगता है वो किन्नौर है, फिर बीर बिलिंग है जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत होते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है बीर बिलिंग। अगर आपको पैराग्लाइडिंग वगैरह करनी है तो बीर बिलिंग से अच्छी जगह इंडिया में नहीं मिलेगी आपको। स्पीति वैली, स्पीति रिवर बनाती है स्पीति वैली। धर्मशाला, धर्मशाला हेडक्वार्टर है, जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है उसका हेडक्वार्टर धर्मशाला है। फिर सांगला, थोगी और ट्रियुंड। ट्रियुंड में ट्रैक होती है, बहुत फेमस ट्रैक होती है, ट्रियुंड ट्रैक मैंने किया हुआ है। बेसिकली आप धर्मशाला से ऊपर जाएंगे, धर्मकोट की तरफ जाएंगे तो वहां से ये ट्रैक और ऊपर की तरफ जाती है, ट्रियुंड ट्रैक होती है। तो ये एक रिलेटिवली ईजी ट्रैक है ट्रियुंड। तो एक एक करके जो जो इनमें मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। जैसे मनाली की बात करें तो मनाली जो है ये पीर पंजाल के पहाड़ और धौलाधार रेंज के बीच में है और मनाली बहुत पॉपुलर हिल स्टेशन है। कई बार तो कुल्लू मनाली एक साथ बोलते हैं, कुल्लू मनाली। बेसिकली कुल्लू वैली है, मनाली जगह है। सो कुल्लू वैली का जो नॉर्दर्न एंड है, मनाली ब्यास नदी के किनारे है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्यास नदी के किनारे है और ब्यास नदी कुल्लू वैली बनाती है। और यहां से मनाली से आप लेह भी जा सकते हो, मनाली लेह हाईवे, या आप यहां से लाहौल स्पीति भी जा सकते हो। तो मनाली का नाम मन्नू के नाम पे रखा है। मन्नू आप जानते हैं, मन्नू बेसिकली मन्नू एक व्यक्ति थे जिनको हम बोलते थे कि इन्होंने लॉज बनाए हैं, इन्होंने कानून बनाए हैं, राइट। मन्नू स्मृति आपने सुनी होगी, तो उनके नाम पे ये मनाली का नाम मन्नू से आया है और इसको वैली ऑफ द गॉड्स भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे मनाली में बहुत फेमस है हिडिंबा टेम्पल। यहाँ पे है हिडिंबा जो भीम की पत्नी थी जो महाभारत में, उसके नाम पे हिडिंबा टेम्पल है। यहाँ पे ब्यास कुंड है, यहाँ पे सोलांग वैली है, रोहतांग पास इसके थोड़ा सा दूर है मनाली के। फिर शिमला राजधानी है। तो शिमला जो है अंग्रेजों की समर कैपिटल भी हुआ करती थी। 1864 में अंग्रेजों ने इसे समर कैपिटल डिक्लेयर किया था। शिमला का नाम श्यामला माता से आता है, श्यामला देवी। इनफैक्ट शिमला का नाम ऐसी सरकार कोशिश भी कर रही है कि इसका नाम श्यामला हो जाए, तो श्यामला से आता है शिमला। फिर शिमला में कालका शिमला जो रेलवे लाइन है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, राइट। कालका से शिमला तक जो रेलवे चलती है वो। शिमला में आपको तारा देवी टेम्पल, कालीबाड़ी टेम्पल, रिज, द मॉल, ये सब जगह है। यहाँ पे जाखू नाम की जगह भी है 2 किलोमीटर दूर शिमला से, जो काफी फेमस हिल स्टेशन है और शिमला की हाईएस्ट पीक भी यहाँ पे है, जाखू। ये भी याद रखिए, जाखू। उसके बाद यहाँ पे तटापनी जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग है, वो भी यहाँ पे है, गर्म पानी के झरने। डलहौजी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। डलहौजी के पास जो है घास के मैदान है जिन्हें हम खजियार बोलते हैं, ये भी बहुत फेमस है डलहौजी। और डलहौजी का नाम डलहौजी के नाम पे रखा है जो अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे इंडिया में। तो यहाँ पे खजियार मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सच पास है, यहाँ पे कमेरा लेक बहुत फेमस है, यहाँ पे सात धारा फॉल है, सेंट पैट्रिक चर्च, बकरोटा हिल्स, कला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन जो सबसे फेमस है वो है कामेरा लेक। कामेरा लेक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है कसौल। कसौल जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, हिमाचल में। यहाँ पे ये पार्वती वैली का पार्ट है, जो पार्वती नदी बनाती है, पार्वती वैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्वती वैली कहाँ है। आपको वैलीज अलग से नहीं पढ़नी पड़ेंगी, अगर आप सारे माउंटेन्स हिल्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो पार्वती वैली जो है ये हिमाचल में है। इसको मिनी इजराइल भी बोलते हैं क्योंकि इजराइल के लोग काफ़ी रहते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट जब मैं धर्मकोट गया था तो धर्मकोट में भी बहुत सारे इजराइल के लोग थे। फिर यहाँ पे खीर गंगा ट्रैक होती है, खीर गंगा पीक आपने सुनी होगी। खीर गंगा नेशनल पार्क भी है एक। तौश विलेज है, पार्वती रिवर, मणिकरण साहिब गुरुद्वारा है जहां पे गर्म पानी के झरने हैं। मणिकरण साहिब बहुत फेमस है, मणिकरण साहिब। तीर्थान वैली, मणिकरण जो गर्म पानी के झरने हैं। नेक्स्ट है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज जो है ये धर्मशाला का ही एक पार्ट है और धर्मशाला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो इसको लिटिल लहासा भी बोलते हैं। लहासा तिब्बत की कैपिटल है, तो यहाँ पे तिब्बत के लोग बहुत रहते हैं मैक्लोडगंज में। मैक्लोडगंज का नाम सर डोनाल्ड फ्रेयल मैक्लोड के नाम पे रखा है, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। तो यहाँ पे बहुत कुछ है देखने को। भागसू फॉल है, भागसू नाग बोलते हैं।
भागसुनाग वाटरफॉल बहुत फेमस है, और यहाँ पे भागसुनाग मंदिर है, नामग्याल मोनेस्ट्री है, डल लेक है। ये डल लेक वो कश्मीर वाला डल लेक नहीं है, यहाँ का अपना डल लेक है, छोटा सा लेक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। मिनकियानी पास, करेरी लेक पे बहुत फेमस ट्रैकिंग होती है। करेरी लेक ट्रैक इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैक्स इन इंडिया। और धर्मकोट है। फिर कसौली जो है, यहाँ पे मंकी पॉइंट है, जो कि यहाँ की हाईएस्ट पीक है कसौली की, काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है मंकी पॉइंट कसौली में। उसके बाद सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है ये कसौली। फिर है तीर्थान वैली, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। तीर्थान वैली, इसका नाम तीर्थान नदी के नाम पे है। बेसिकली वैली हमेशा नदी बनाती है, तो वैली जो होती है, जैसे अगर ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, तो नदियां जो होती हैं वो वैलीज में ही फ्लो करती हैं, राइट, ज्यादातर। फिर कुल्लू जो है ये बेसिकली ब्यास रिवर के किनारे पे है। कुल्लू वैली बनाती है ब्यास नदी, और बेसिकली यहाँ पे पीर पंजाल और जो शिवालिक है उनके बीच में है एक तरह से। लोअर हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में ये सैंडविच है एकदम, ठीक है। फिर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क यहाँ पे है, जो स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। श्रृंगा ऋषि टेम्पल है, बिजली महादेव टेम्पल, बशेश्वर महादेव टेम्पल, पंडोह डैम यहाँ पे है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर कुफरी की बात करते हैं। कुफरी शिमला में है, हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है कुफरी। और जो कुफ्र होता है, कुफ्र मतलब होता है लेक यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, तो यहाँ पे बेसिकली महासू पीक है और कुफरी में लेक भी है। फिर पालमपुर कांगड़ा वैली में है। अगेन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे पाइन फॉरेस्ट काफी होते हैं, धौलाधार रेंज का ये पार्ट है, सो पाइन फॉरेस्ट यहाँ पे काफी होते हैं पालमपुर में। फिर है कल्पा, बेसिकली कांगड़ा जो है यहाँ पे टी भी काफी होती है, इनकी एक अलग टेस्ट होता है। कांगड़ा में टी फार्म्स बहुत सारे हैं, तो कांगड़ा टी भी बहुत फेमस है। फिर है कल्पा जो है ये सतलुज नदी के किनारे एक गांव है, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप जानते हैं सतलुज जब शिपकिला पास से आती है तो किन्नौर में ही आती है सबसे पहले, तिब्बत से जब आती है, मानसरोवर लेक के पास से जब आती है। और कल्पा जो है ये भी काफ़ी फेमस है। तो अब हम बात करते हैं झारखंड के हिल स्टेशन की। झारखंड में क्या कोई हिल स्टेशन है? बिल्कुल, और 2-3 तो बहुत बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, जैसे पारसनाथ हिल, जैसे नेत्राहाट, जैसे रांची हिल और खंडोली पहाड़ी। लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है नेत्रहाट और पारसनाथ। जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं दो पे देखे हैं, पारसनाथ हिल और नेत्रहाट। तो ये है 4 झारखंड में। सबसे पहले नेत्रहाट की बात करते हैं। ये लतेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है झारखंड के। इसको छोटा नागपुर की रानी भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। बेसिकली छोटा नागपुर पठार है ये, और क्वीन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं नेत्रहाट को। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने को, जैसे घाघरी फॉल्स, लॉर्ड फॉल्स, महुआ दंदर, वुल्फ सेंचुरी, मैग्नोलिया पॉइंट, बेतला नेशनल पार्क। ये बेतला नेशनल पार्क जो है ये एक ही नेशनल पार्क है झारखंड में, और वो नेत्रहाट में है। उसके बाद पारसनाथ हिल्स। पारसनाथ जो हिल है, ये इनका नाम पारसनाथ के नाम पे रखा है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, लॉर्ड पार्श्वनाथ। तो पारसनाथ हिल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं मेनली, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में। और ये झारखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है पारसनाथ, 1365 मीटर। फिर है रांची हिल। रांची हिल रांची में है, नाम से पता चल रहा है। यहाँ पे एक लेक भी है जिसको बोलते हैं रांची लेक। फिर है खंडोली पहाड़ी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आती है। और खंडोली पहाड़ी 8 किलोमीटर दूर है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ पे एक लेक भी है, खंडोली लेक। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटका के हिल स्टेशंस की। और कर्नाटका के जितने भी ये हिल स्टेशन है, मैं सब पे गया हुआ हूँ और कई बार गया हुआ हूँ। तो नंदी हिल्स 6 साल, लोग कई जानते होंगे, मेरे पुराने स्टूडेंट में 6 साल कर्नाटका में रहा हूँ। सो नंदी हिल है, बेंगलोर के पास है, टीपू सुल्तान किले का वो है, यहाँ पे काफ़ी फेमस है नंदी हिल। फिर कुर्ग है, चिकमंगलूर, अगुम्बे, फिर केमनगुंडी, फिर गंगमूल भी मैं गया हूँ। इनफैक्ट गंगमूल के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, तो सड़क पे ही बाइक रोक के थोड़ा सा अंदर वॉक करके जाना पड़ता है। तुंगाभद्रा नदी निकलती है यहाँ से, गंगमूल से। कोड़ा चद्री, ये भी बहुत खूबसूरत है कोड़ा चद्री, यहाँ मैं बाइक से गया था। कभी मौका मिले तो मैं पुरानी पिक्स दिखाऊंगा आपको। अगुम्बे भी मैं बाइक से गया हूँ, कई बार गया हूँ। चिकमंगलूर भी कई बार, कुर्ग भी, और केमनगुंडी वाटरफॉल भी कई बार देखे हैं। मड़केरी भी गया हूँ। बीआर हिल आपने, ये भी कर्नाटका में है। कुंदाद्री बेट्टा बोलते हैं, कुंदाद्री हिल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और याना। तो ये सारे हिल स्टेशन है कर्नाटका में, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगुम्बे, उसके बाद चिकमंगलूर। अगुम्बे में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, याद रखिए, अगुम्बे बारिश के लिए बहुत फेमस है। चिकमंगलूर जो है कॉफ़ी के लिए फेमस है, कोडागू और चिकमंगलूर। फिर कुर्ग है, केमनगुंडी है, नंदी हिल्स। उसके बाद याना, कुंदाद्री हिल्स, कोडाचद्री और गंगमूल। फिर मड़केरी और बिलीगिरी रंगा हिल्स। तो नंदी हिल जो है ये बिल्कुल बेंगलोर के पास हैं, ये इन्हें नंदी दुर्ग भी बोलते हैं।
और ये गंगा डायनेस्टी ने बनवाई थी। हिल फोर्ट्रेस है बेसिकली ये, और बाद में जो टीपू सुल्तान है उन्होंने इसको और बड़ा करवा दिया था, नंदी हिल्स के पहाड़, जो पहाड़ है बेसिकली। सो ये यहाँ पे बेसिकली कई सारी नदियां भी निकलती हैं यहाँ से, ऐसा माना जाता है। अर्कावती, पोन्नैयार, पलार, पेन्नार वगैरह कई सारी नदियां नंदी हिल से निकलती हैं। उसके बाद कुर्ग जो है इसको कोडागू बोलते थे, बोलते अभी हैं, और इसका पुराना नाम जो है वो कुर्ग है। ये बेसिकली कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है कोडागू, कॉफ़ी कल्टीवेशन बहुत है यहाँ पे। और यहाँ की हाईएस्ट पीक जो है वो है तड़ियान डमोल। यहाँ पे एक हिल और है जो है पुष्पगिरी, ये भी याद रखिए। तो पुष्पगिरी और तड़ियान डमोल दोनों जो हिल्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंची हैं। फिर यहाँ पे कावेरी नदी जो है वहाँ यहाँ बहती है, और ये ताल कावेरी से निकलती है। ताल कावेरी वेस्टर्न घाट्स में है, यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। फिर यहाँ पे एबे फॉल है, ताल कावेरी है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, नागरहोले नेशनल पार्क यहाँ पे है, इरुप्पू फॉल्स यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि कुर्ग कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चिकमंगलूर। चिकमंगलूर भी अपनी जो कॉफ़ी कल्टीवेशन है उसके लिए फेमस है, और यहाँ पे मुल्लायानगिरी पीक आपको मिलेगी। यागाची नदी जो है उसका सोर्स यहीं पे है चिकमंगलुरु में। कुद्रेमुख नेशनल पार्क है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। मुलायनगिरी जो कि कर्नाटका की हाईएस्ट पीक है वो यहाँ पे है, और बाबा बुडानगिरी हिल जो कि कर्नाटका की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है वो भी यहाँ पे है, और भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है। तो इससे पता चलता है कि चिकमंगलूर कितना इंपॉर्टेंट है। अगुम्बे जो है ये शिमोगा के तीर्थहल्ली तालुक में पड़ता है अगुम्बे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। इसकी वजह से ये चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं इसे कई लोग। और यहाँ पे किंग कोबरा रिसर्च सेंटर भी है। किंग कोबरा रिसर्च सेंटर में जब मैं गया था तो मुझे लगा यहाँ पे किंग कोबरा रखते हैं, लेकिन वो किंग कोबरा मुझे नहीं मिला यहाँ पे। वो बेसिकली रिसर्च करते हैं यहाँ पे। तो उसमें वो क्या करते हैं, कोबरा सांप लेते हैं, ये कोबरा सांप मान लो, सांप के अंदर एक वो डाल देते हैं चिप, तो सांप जहाँ भी जाता है जंगल में इनको पता चलता रहता है वो कहाँ है, तो उसकी मूवमेंट वगैरह ट्रैक करते हैं। लेकिन वहाँ पे कोबरा नहीं रखा जाता। तो मैं भी ये सोच के गया था कि किंग कोबरा मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं मिला था जब मैं गुम्बे में किंग कोबरा रिसर्च सेंटर गया था। उसके बाद है केमनगुंडी। केमनगुंडी जो है ये चिकमंगलुरु में है, केमनगुंडी, और इसे श्री कृष्ण राजेंद्र हिल स्टेशन भी बोलते हैं। और केमनगुंडी भी बस नाम याद रखना है। फिर गंगमूल है जहां से तुंगाभद्रा नदी निकलती है। ये एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, मतलब बहुत अंदर जाके है, थोड़ा सा जंगलों के अंदर जाना पड़ता है, वहां पे आता है गंगमूल, और ये भी चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहां से तुंगा, भद्रा और नेत्रावती 3 नदियां निकलती हैं, तुंगा, भद्रा और नेत्रावती। उसके बाद है कुंदाद्री हिल्स। सो कुंदाद्री हिल जो है वेस्टर्न घाट में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पे अगुम्बे है, सेम डिस्ट्रिक्ट है शिमोगा। और यहाँ पे जैन टेम्पल भी है एक काफ़ी फेमस, तो 17वीं शताब्दी का जैन टेम्पल है, तो उसके लिए भी काफ़ी फेमस है कुंदाद्री हिल्स। और फिर है याना हिल्स। तो याना एक बेसिकली विलेज है उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे बेसिकली रॉक कट माउंटेन्स भी देखे जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं कास्ट रॉक फॉर्मेशन, नेचुरल कास्ट रॉक फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे 2 बहुत मैसिव रॉक आउटक्रॉप्स हैं, एक का नाम है भैरवेश्वर शिखर और एक का नाम है मोहिनी शिखर। शिखर मतलब होता है पहाड़, सो भैरवेश्वर शिखर और मोहिनी शिखर। फिर है कोड़ाचद्री। कोड़ाचद्री भी बहुत अच्छा है। कोड़ाचद्री में आप रात को वहां रुक भी सकते हैं, बॉनफायर वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। ये उसी रास्ते पे आता है जिसपे मुकम्बिका आता है, तो मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हुए आता है कोड़ाचद्री, उसी रास्ते पे आता है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो कोड़ाचद्री जो है माउंटेन पीक है, ये डेंस फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है ये, और ये एक बेसिकली हेरिटेज साइट है। उसके बाद है मडेकेरी। मडेकेरी जो हिल स्टेशन है ये कोडागू डिस्ट्रिक्ट में है, और मडेकेरी को पहले मुड्डू राजकेरी बोलते थे, क्योंकि एक राजा थे जिनका नाम था मुड्डू राज, उनके नाम पे मुड्डू राजकेरी बोलते थे, बाद में ही हो गया मडेकेरी। सो ये था हमारा हिल स्टेशन का पहला पार्ट वीडियो का। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ये बेसिकली एक हल्का फुल्का टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जब आते हैं तो एकदम से बन नहीं पाते, तो मैं चाहूंगा पूरी सीरियसनेस के साथ आप इसको पढ़ें। पार्ट 2 लेके मैं बहुत जल्दी आपके बीच आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।